हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक माध्यम में एक ज्ञात तरंग चल रही है। इसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। दो बिंदुओं जिनकी चालें हमेशा बराबर होती हैं के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। दिए गए विकल्प हैं ए λ/4, बी λ/3, सी λ/2 या फिर डी लैम्डा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों हमारा यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है ज्ञात तरंगों पर, यानी कि साइन वेव्स पर। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि ज्ञात तरंग का समीकरण दिया जाता है y बराबर a साइन के x माइनस ओमेगा टी से। ठीक है बच्चों, ये एक ज्ञात तरंग का समीकरण है। तो चलिए इस मूल अवधारणा पर आधारित इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अगर एक माध्यम में ज्ञात तरंग चल रही है और उसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तो दो बिंदुओं जिनकी चालें हमेशा बराबर होती हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी होगी। हमें उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है जिनकी की चालें क्या रहती हैं बच्चों, एक समान रहती हैं। तो चलिए हम पहले ज्ञात तरंग का वक्र बना लें। हम जानते हैं कि ज्ञात तरंग का वक्र ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, और दो श्रृंगों या दो गणितों के बीच की दूरी को ही हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, यानी ये हो जाएगा लैम्डा हमारा तरंग दैर्घ्य। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं, अभी हमने मूल अवधारणा में इसकी चर्चा की है कि ज्ञात तरंग का समीकरण होता है y बराबर a साइन के x माइनस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगर हम इसका वेग निकाल लें, अगर हम वेग निकालना चाहते हैं किसी भी कण का, तो v बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बटे हो जाएगा डी टी। यानी कि हमें यह मिल रहा होगा माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यह है बच्चों किसी भी क्षण पर किसी कण का वेग। तो चलिए हम एक कोई समय ले लें। चलिए हम समय ले लेते हैं t बराबर 0 पर। तो t बराबर 0 पर बच्चों जो हमें वेग मिल रहा होगा, v बराबर हमें मिल रहा होगा माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स। चूंकि बच्चों हमें बात करनी है बस चाल की, तो हम इसका मॉड ले लेंगे। यानी कि जो स्पीड होगा, जो चाल होगा बच्चों, चाल, हम केवल चाल की बात कर रहे होंगे, तो ये होगा ए ओमेगा कॉस के एक्स का मॉड। ठीक है बच्चों, मापांक, हमें केवल चाल से मतलब है, चाल में दिशा नहीं होती है तो वहां पे प्लस माइनस का कोई अर्थ नहीं रहेगा बच्चों। और हम जानते हैं कि ये जो फलन हमने लिखा हुआ है, ये फलन एक आवर्ती फलन होता है। ये फलन क्या है बच्चों, यह फलन एक आवर्ती फलन है। और इस आवर्ती फलन का जो पीरियड है, जो आवर्त है, कितना होता है बच्चों, ये होता है पाई। आवर्ती फलन कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि एक ऐसा फलन जो एक निश्चित इंटरवल के बाद, एक निश्चित सीमा के बाद अपने आप को दोहराता है। तो बच्चों हम देख सकते हैं इस ग्राफ से भी, इस वक्र से भी, कि देखिए यहां से जब हम जाएंगे तो ये देखिए, ये 0 होगा, ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, ये अपने आप को हर पाई के बाद दोहराता है। ठीक है बच्चों, तो हमने जो चाल निकाला है ये भी एक आवर्ती फलन है जो अपने आप को एक निश्चित पीरियड पाई के बाद दोहराता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अगर हम कोई बिंदु ले लें x1 और कोई बिंदु ले लें x2, तो यहां पर जो हमें kx2 मिल रहा होगा बच्चों, देखिए हमने जो वेग ज्ञात किया है, वेग बराबर हमने ज्ञात किया है, हमें वेग नहीं, हमें बस चाल लेना है। तो हमें जो चाल मिला है बच्चों वो है ए
ओमेगा कॉस के एक्स, और हमें मालूम है कि ये फलन अपने आप को पाई के बाद दोहराने वाला है, हर पाई के बाद अपने आप को दोहराएगा। यानी कि अगर हम पहला वेग ले रहे हैं के एक्स वन, पहले वेग के लिए हम ले रहे हैं के एक्स वन, पहले चाल के लिए, क्षमा कीजिएगा, पहले चाल के लिए हम ले रहे हैं के एक्स वन, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा दूसरा फलन के लिए दूसरे चाल के लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा के एक्स टू बराबर हो जाएगा पाई प्लस के एक्स वन, क्योंकि इस फलन का जो आवर्त है वो पाई है। तो बच्चों यहां से हमें मिल रहा होगा के एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर पाई, यानी यहां से हमें मिल रहा होगा एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर पाई बटे 2 पाई बटे लैम्डा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों के बराबर होता है 2 पाई बटे लैम्डा, इसे हम संचलन नियतांक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम देख सकते हैं कि उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी, उन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें मिल जाएगी, जिनका कि चाल क्या रहने वाला है बच्चों, एक समान रहने वाला है। तो ये मिलेगा लैम्डा बटे 2, लैम्डा बटे 2। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, लैम्डा बटे 2। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।